पे धड़क और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। पिछले कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की कई घटनाएं सामने आई। इससे सबक लेते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्रेस कोड में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब नए बदलाव के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को कुर्ता पजामा पहनकर एग्जाम देना होगा। इस ड्रेस कोड के बिना अभ्यर्थी को एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे पहले बोर्ड ने कैंडिडेट्स को मेटल चेन, मेटल जीप वाली जींस पैंट या जैकेट पहनने पर रोक लगा दी थी। कर्मचारी चयन बोर्ड के नए ड्रेस कोड को लेकर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अब इसको लेकर अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों ने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया। छात्रों ने मांग की है कि इस आदेश को वापस लिया जाए ताकि अभ्यर्थियों पर किसी तरह का अतिरिक्त आर्थिक भार ना पड़े। अब सवाल ये है कि क्या कर्मचारी चयन बोर्ड का ये तुगलकी फरमान है या फिर नए ड्रेस कोड से लगेगी पेपर लीक पर लगाम। आज होगी इसी पर चर्चा। जी हाँ, नया साल, नया नियम और नई ड्रेस। क्या इस नियम से परीक्षाओं में जो नकल हुआ करती थी, क्या उस पर लगाम लग सकेगी? और क्या सरकार भी यही सोच रही है कि हम अब लगाम लगाने में सक्षम हो पाएंगे? क्योंकि नकल जिस तरीके से हो रही थी परीक्षाओं में, उससे दिक्कतें हो रही थी अभ्यर्थियों को और साथ ही उन लोगों को जो लोग सालों साल तैयारी कर रहे थे। आज चर्चा होगी इसी पर। मेरे साथ जुड़ चुके मेहमान, सीधे उनका ही रुख करते हैं। प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से प्रकाश मीणा, आपका स्वागत है। प्रवक्ता हैं बीजेपी से शैलेश कौशिक, आपका भी स्वागत है। साथ ही युवा बेरोजगार संघ से जुड़े हुए हैं मुकेश मीणा, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा छात्र नेता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं योगेश यादव, आपका भी बहुत स्वागत है सच पे धड़क में। योगेश जी, पहले आपका रुख करते हुए, आप छात्र नेता हैं, कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो आपके पास भी आते हैं, अभी समस्याएं भी बताते हैं। जी मैम। योगेश जी, प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर सरकार ने ये फरमान जारी किया है, अगर ये आदेश निकाला है, सभी के हित में निकाला होगा या कुछ सोच समझ के ये आदेश दिया गया होगा, ये फैसला सुनाया गया होगा? देखिए मैम, सरकार ने जो ये नवाचार किया है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल छात्रों के हित में है ही नहीं। आप ये देखिए, अगर सरकार को नवाचार करना है तो सिस्टम में कीजिए। आप बिल्कुल जो सरकारी सिस्टम है, जो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, उसके अंदर कीजिए। आप बिल्कुल उन पर कार्यवाही कीजिए। पिछले 1 साल सरकार को हो गया है बने हुए, तो 1 साल के अंदर जो कार्यवाही हुई है वो कहां तक अंजाम तक पहुंची है, आप उन पर कीजिए। अब ये जो बेरोजगार छात्र हैं, बेचारे छात्र अपने जो घर से दूर रहकर इतनी तैयारी कर रहे हैं, अगर उन पर आप इस तरह का आर्थिक बोझ लाद दोगे तो वो कहीं ना कहीं छात्र के साथ मानसिक और आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, आदरणीय अध्यक्ष जी आलोक राज जी से निवेदन है, कृपया सरकार इस पर पुनर्विचार करे। अगर उनको सिस्टम में सुधारना ही है तो सिस्टम को सुधारे। जी मैम। ठीक है, मुकेश मीणा, आप क्या कहेंगे? सरकार का फैसला क्या वाकई छात्र हित में नहीं है, जो अभ्यर्थी उनके हित में नहीं है? देखो, पहले तो आपके एडिटर से मैं कहूँगा कि नाम मेरा मनोज मीणा है, उसको ठीक किया जाए। और मैडम, ये जो बयान है, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से मिलकर भी मैंने पुनर्विचार की मांग करी है जी। और वो इसलिए करी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि चाहे कोई जैकेट हो, चाहे पैंट हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें मेटल की जिप या किसी भी प्रकार की चेन नहीं होनी चाहिए। आप मेरे को बताइए, ज्यादातर चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, वो सब जींस के पैंट पहनते हैं, कॉमन पैंट पहनते हैं, सब में चैन होती है, सब जैकेटों में चैन होती है। इस प्रकार से जो नए ड्रेस कोड की ये बात कर रहे हैं, उससे अतिरिक्त प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मैडम, छात्रों को समस्याएं भी होंगी, क्योंकि सारे छात्र नहीं है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का ट्वीट देखते होंगे या जिनके जानकारी में इस बात को पहुंचाया जा सके कि भाई नया ड्रेस कोड में बदलाव किया गया है। क्योंकि बहुत सारे छात्र गाँव में रहते हैं ना, उनके पास तो जो मोबाइल है वो भी कीपैड गए, उन्हें नहीं पता क्या चल रहा है। तो मैडम, वो जब सेंटरों पे आएंगे तो उन्हें बड़ी दिक्कतें होंगी। और आप मेरे को बता दीजिए कि ज्यादातर के 90% लड़के लड़कियां जींस के पैंट पहन रहे हैं। और कौन सा पैंट है इस धरती पे जिसमें चैन नहीं मिलेगी आपको? और कौन सी ऐसी वो शर्ट मिलेगी, कौन सी जैकेट मिलेगी जिसमें आपको बटन नहीं मिलेंगे, चैन नहीं मिलेगी? तो आप मेरे को ये बताइए कि कैसे संभव है। और दूसरा मैडम, बीमारी
तो पेट की है और इलाज करा रहे सर का। भाई पेपर लीक अगर आपको रोकना है तो पेपर लीक तो बोर्ड से भी हो जाते हैं, पेपर लीक तो स्कूल से हो जाते हैं, पेपर लीक तो रास्ते में कहीं से हो जाते हैं। राजस्थान में पेपर तो बसों में पढ़ाए जाते हैं। तो पेपर लीक को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमने ये नवाचार किया है, लेकिन ये नवाचार कहीं ना कहीं छात्रों को समस्या बनेगा और एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि युवा जब बड़े लेवल पर कोई एग्जाम होंगी तो उनमें मैडम बहुत सारे युवा परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि सेंटरों पर दिक्कतें आएंगी। फैसले को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल मैडम लेना चाहिए। इन्होंने कहा कुर्ता पजामा सिवा लो। अब मैडम इस बात को समझिए, कुर्ता जो पजामा होता है उसमें भी जो वो नाड़े के लिए जो बना होता है उसमें बच्चे आराम से, चाहे कोई भी पर्ची टाइप का या भी कोई चिटिंग का सामान उसमें आराम से रख ले जाएगा। आपको आपकी चेकिंग की व्यवस्था को ठीक करिए ना, आप मेटल डिटेक्टर लगाइए ना सेंटरों पे, आप अच्छे से जांच कराइए ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप तो गलत कार्य कर रहे हो। प्रकाश जी का रुख करूंगी। ठीक है शैलेश जी, सिस्टम सुधारिए, ड्रेस पे ध्यान मत दीजिए सर, सिस्टम सुधारना जरूरी है। शैलेश जी आवाज मिल रही है आपको? शैलेश जी शायद आप अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट है आपकी तरफ से, अनम्यूट कीजिए शैलेश जी। देखिए ऋचा जी, जी आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। ऋचा जी, मैं ये कह रहा था जिस आए थे और जिस उसके साथ राजस्थान में जिस वायदे के साथ आए थे कि हम लगातार निष्पक्ष और पारदर्शी पेपर कराएंगे और जो युवाओं के साथ 5 साल तक कुटराघात हुआ वो दोबारा नहीं होने देंगे। और इसी क्रम में यह तमाम युवा और छात्र बैठे हैं आपके पैनल पर, मैं कहना चाहता हूँ 1 साल के अंतर्गत एक भी परीक्षा पेपर लीक क्या या कोई हुई है तो बता दीजिए भजन लाल जी की सरकार में। लेकिन आप एक बात बताइए, आप ये साथ कह रहे थे पेपर हुए बहुत छोटे पेपर हैं, पेपर तो होने दीजिए ना सर। एकमात्र एग्जाम हुआ है, सीईटी का एग्जाम हुआ है अभी तक। आप ऐसा है कि पेपर हुआ नहीं है, जो पेपर है वो छोटे पेपर है। सीईटी के 2 पेपर हो गए, पशुचर का पेपर हो गया, जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर हो गया। आप कैसे छात्र नेता हो यार, आपको ये नहीं पता कितने पेपर हो गए? सीईटी के 2 पेपर करा दिए। बड़े लेवल सर, बड़े लेवल आपको पता ही नहीं, 18 सर, बड़े लेवल का। लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए पहले, आपको मेरी बात सुनिएगा आप। मैं कह रहा हूं कि जो राजस्थान की सरकार ने जिस निष्पक्षता और पारदर्शी पेपर प्रणाली के लिए इस तरीके की लागू की है और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि राजस्थान में किसी भी स्थिति में परीक्षा लीक, पेपर लीक, डमी कैंडिडेट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में एक सामान्य ड्रेस कोड आज से पहले भी लागू हुए थे, लेकिन एक सामान्य ड्रेस कोड कुर्ता पजामा जो बिल्कुल सामान्य बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा है उसको लागू किया है। और जहां तक अभी मनोज मीणा जी कह रहे थे कि मेटल डिटेक्टर लगाइए, अभी आपको जाना चाहिए मेटल डिटेक्टर लगाया, दिक्कत यही आती है ऋचा जी, मेटल डिटेक्टर में छोटा सा भी मेटल का कुछ भी अगर पॉइंट हो, चाहे वो चेन का हो, चाहे वो बटन का हो, किसी भी तरीके की, चाहे हेयर पिन का हो, वो उस पर बीप की आवाज होती है। ऐसी स्थिति में गहनता से जांच होती है। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी का भी और जो आप सेंटर पर जो टीचर होते हैं उनका दोनों का समय खराब होता है, सबको दिक्कत होती है। कौशिक साहब, क्योंकि जो भी हमारे साथ ये मेहमान मौजूद है उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भैया आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, जिनके पास ये सुविधा नहीं है या व्यवस्था नहीं कि हम कुर्ता पजामा नहीं बनवा सकते हैं, तो क्या बीजेपी सरकार ये कराएगी सर, कुर्ता पजामा बांट दे सभी लोगों को, सभी अभ्यर्थियों को, जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं? ऋचा जी, बीजेपी की सरकार ने सामान्य कुर्ते पजामे के लिए कहा है जो 200 से 300 रुपए का, उसमें कोई स्टाइलिश ड्रेस कोड नहीं दिया कि आपको ये चाहिए। एक सामान्य कुर्ता पजामा जिसमें मेटल नहीं हो, ताकि जो मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था है, मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था को लागू किया जा सके और मेटल डिटेक्टर से काम हो सके, क्योंकि मेटल डिटेक्टर कौशिक जी, कोई अगर अभ्यर्थी झोपड़ी पट्टी में रह रहा है या गरीब इंसान है तो इसके लिए सर 100-200 एक दिन भर की कमाई होती है, आप समझ रहे सर? मैडम सामान्य कपड़ा है तो विशेष नहीं है, सामान्य कपड़ा सभी पहनते हैं, हर परीक्षार्थी पहनता है, हर व्यक्ति कपड़ा पहनता है। ठीक है सर, प्रकाश मीणा जी कैसे देख रहे हैं सरकार के फैसले को? अब जो नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। जी ऋचा जी, मैं सबसे पहले कौशिक जी से ये पूछना चाहूंगा कि कुर्ता पजामा से क्या नकल रुक सकती है? क्या कभी ड्रेस कोड से नकल नहीं रुक सकती? मेन चीज है नकल की, पेपर लीक हो रहा है, बहुत तरह से ऑप्शन है, उनको संभालो। ड्रेस कोड लागू करना तुगलकी फरमान है, ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं,
कोचिंगों के बेचारे बड़ी मुश्किल फीस भरते हैं, कहाँ से उनके पास ड्रेस कोड अलाउ कर दिया। अब हर बच्चा कुर्ता पजामा, और 200-300 में कहाँ कुर्ता पजामा आता है, टेलर की सिलाई भी नहीं होती 200-300, तो उससे ज़्यादा मतलब बच्चों पे ये अतिरिक्त भार देना है। और आप पारदर्शिता लाइए एग्जाम में। यूपीएससी की एग्जाम होती है हर साल देश में, आज तक आपने कहीं सुना है पेपर लीक हुआ है उसमें, कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं सुनते। ये सारी हमारी राजनीतिक इनके घोषणा पत्र में लाखों बच्चों बैठते हैं उसमें। हाँ, लाखों बैठते हैं, पर आज तक कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हमारे यहाँ सरकार की कमजोरी होती है। अभी इनके संकल्प पत्र में था कि हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, ऐसा ही भर्ती में क्लियर जांच करवाई, कहाँ जांच हुई? सब कुछ पकड़ में आ गया, सब कुछ खुला हो गया। फिर भी सर, अगर आप पेपर लीक का जिक्र करेंगे तो सर आप भी फंसेंगे उसमें। तो नहीं मैम, अच्छा उसमें मत जाइए ना इनके सर। संकल्प पत्र में ये चीज थी कि हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे और भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता रखेंगे। किसको पकड़ा? किसी को नहीं पकड़ा, और एसआई में क्लियर हो गया, फिर भी ये रद्द नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? तो बीजेपी की कथनी करनी में बहुत फर्क है। लेकिन कोशिश तो है ना सरकार की नकल ना हो। नहीं, क्या कोशिश है बताइए आप, क्या कोशिश की है? साल भर हो गया ड्रेस कोड लागू किया गया है सर। नहीं, ड्रेस कोड से नकल आज तक रुकी है? कभी ड्रेस कोड से नकल हुई है क्या? कौशिक जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ड्रेस कोड से नकल हुई है क्या? जो मेन सिस्टम है उसको पकड़ो कि कहां से नकल, कहां से पेपर लीक होता है। सर, कपड़ों से नकल रुक सकती है क्या? देखिए ऋचा जी, कम से कम पेपर लीक के विषय पर और तमाम परीक्षाओं के विषय पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को कोई बोलने का हक नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने 19 पेपर लीक कराकर 60 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, और आज ये पेपर लीक पर हमारी सरकार ने अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने, माननीय प्रवक्ता जी, 1 साल के अंतर्गत एक भी पेपर लीक हुआ तो बता दीजिए कोई ऐसी आपको। और अभी जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो इंटरव्यू पेपर चल रहा था उसमें भी 6 पकड़े थे। हमारी सरकार में स्वीकार नहीं है, ये आपकी स्वीकार्यता। एसआईटी ने, आपके मंत्री परिषद ने, सबने कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, भर्ती रद्द होनी चाहिए। आपने रद्द क्यों नहीं की है? जिसको खुद अशोक गहलोत जी ने संभाला था, जो गृह मंत्री गहलोत जी ने छात्र हित में बहुत अच्छा काम किया और हर विभाग में वैकेंसी निकाली। ऐसी स्थिति में आप पर नहीं बोल सकते। लेकिन दूसरी बात, आप ये बताइए, लगातार युवाओं के भविष्य के लिए अगर राजस्थान सरकार कुछ नवाचार कर रही है, और नवाचार के माध्यम से, चूंकि आप कह रहे थे कुर्ते पजामे में मेटल नहीं होता, और वो मेटल डिटेक्टर से पास नहीं हो पाएगा। और अगर मेटल डिटेक्टर, कोई भी मेटल का होगा तो उससे दिक्कत होगी, परीक्षार्थी को भी होगी, क्योंकि उसकी जांच में समय लगेगा, पेपर में दिक्कत आएगी। तो इसलिए कुर्ता पजामे के माध्यम से, उसमें मेटल नहीं होता, मेटल डिटेक्टर से जो स्क्रीनिंग होगी उसमें वो आराम से पास हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, कोई मेटल होगा तो जो पेपर माफिया होगा। इसीलिए राजस्थान की सरकार ने नवाचार किया है कि ऐसा कोई कपड़ा लियो जो मेटल की दिक्कत हो, मेटल डिटेक्टर के माध्यम से सही स्क्रीनिंग हो, पेपर माफियाओं की। यूपीएससी में लाखों छात्र बैठते हैं, आज तक उन पे कोई ड्रेस कोड लागू नहीं हुआ, और ना कभी कोई एग्जाम में गड़बड़ हुई। ये क्या है? सिस्टम वहाँ अच्छा है, हमारे यहाँ सिस्टम ठीक नहीं है। सर, आपकी सरकार में भी अच्छा नहीं था। हमारी सरकार में ठीक है, पर इनके तो संकल्प पत्र में, इनके संकल्प पत्र में तो क्लियर लिखा हुआ था। ये मत सोचिए, इनके संकल्प पत्र में तो पारदर्शिता परीक्षा का क्लियर लिखा हुआ था। बहुत सारी बातें आपने भी कही थी ना पिछली बार, तो सर उसका कोई फायदा नहीं ना। अगर मैं आपसे भी सवाल करूंगी, इतने सारे पेपर नहीं, लीक हुए, ऋचा जी, ऐसा पर ड्रेस कोड का फरमान लागू करना सही नहीं है। जो ड्रेस कोड का फरमान लागू किया है ये छात्र हित में नहीं है। मैडम, मैं आदरणीय कौशिक जी से कहना चाहूंगा कि ठीक है, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ, युवाओं ने सरकार बीजेपी को वोट किया, कांग्रेस को घर बैठा दिया। अब आप मुझे बताइए, आपके चुनाव के समय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था उस समय, जोशी साहब ने, कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे और सरकार सिस्टम में जो भी है उनको सही करेंगे। आप मुझे बताइए, आरपीएससी भंग हुई? आरपीएससी के कौन से अध्यक्ष गिरफ्तार हुए? आप ये बताइए, कौन से बड़े लेवल के एग्जाम हो गई है? आप ये क्यों नहीं कहते? आप बताइए, आप क्या सरकार क्या ड्रेस पहनने से रुक जाएगा? बाड़मेर में एक महिला अभ्यर्थी की चूड़ियां तोड़ी गई जांच के नाम पे, क्या ये स्वाहा का प्रतीक नहीं है? बताइए आप। लेकिन योगेश जी, देखिए आपने भी एग्जाम बहुत सारे दिए होंगे, तो उसमें हमेशा एक लिखा रहता है लास्ट वाले पेज पर कि आप ये चीजें पहनकर नहीं आ सकते हैं। सर, ये रूल है, ये नियम है, तो फॉलो सबको करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि आप उंगलियों में अंगूठियां नहीं पहनकर आ सकते, आप हाथ में कड़ा नहीं पहन सकते, आप मंगलसूत्र या कोई माला नहीं पहनकर आ सकते। सर, वो नियम सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं, और वो फॉलो करना पड़ेगा हम सबको। जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देने जाएगा उसे फॉलो करना पड़ेगा। सर मैडम, पेपर लीक ही अंदर से हो रहा है। हाँ। पूरी जहां से पेपर छप रहा है, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आ रहा है, आरपीएससी के अंदर जो बैठे हैं, आरपीएससी के सदस्य पकड़े जाते हैं। तो आप बताइए कि छात्रों के ऊपर ये बोझ क्यों, ये भार क्यों? आखिर छात्र कब तक फॉर्म फीस, कब तक कोर्ट के चक्कर लगाए? अरे आपको सिस्टम सुधारना है, आप ये सुधारिए, भर्ती समय से निकालिए, समय पर रिजल्ट दीजिए, भर्ती टाइम से निकालिए। और ज्यादा मात्रा, लाखों छात्र हैं, भर्तियां निकलती है हजार, उनके अंदर भी इस तरह के नियम अगर आप लाएंगे तो अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक तौर पे दोनों पर ही लगेगा।
बताइए ठीक है। आरपीएससी का आज क्या हुआ? आज उस जोशी जी के बयान का क्या हुआ बताइए आप? क्या सिर्फ वो सिर्फ बयान था, सिर्फ एक जुमला था? बताइए आप इस चीज को। ठीक है मनोज जी। देखो ऐसा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कौशिक जी से कि ड्रेस कोड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ता है तो आरपीएससी में पेपर लीक हुए, एसओजी ने कहा कि आरपीएससी से पेपर लीक हो रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो रहे हैं। क्या प्रिंटिंग प्रेस को बदला आपने? क्या आरपीएससी में एक बाबू बदला आपने? क्या आरपीएससी में सुधार किया आपने? आरपीएससी के अध्यक्षों का नाम आया, संजय कुमार सोत्रिये का सुन लीजिए, नाम लिख लीजिए, शिव सिंह राठौड़ का, दीपक उत्प्रेती का, एसआई पेपर लीक में, आरएस में, तमाम भर्तियों में आया। आपकी पुलिस ने एक बार भी उनसे पूछताछ करी हो? पेपर लीक पता बता दीजिए मेरे को कि हमने पूछताछ करी है उनसे। एसओजी ने नाम लिख के दे दिया, आप उनसे जांच तक नहीं कर पाए, आप उनसे एक बार पूछ भी नहीं पाए कि आपका इसमें नाम आ रहा है, आपकी भूमिका क्या है? एक सवाल नहीं हुआ आप लोगों से, और आप बात कर रहे हो कि ड्रेस कोड से पेपर लीक रोक देंगे। अरे क्या बात कर रहे हो कौशिक जी, आप बीमारी क्या इलाज कर रहे हो क्या? राजस्थान में इतने दिनों से ड्रेस कोड के चलते कितने पेपर लीक हो गए? पेपर लीक की बीमारी को समझिए, ठीक है, तब इलाज होगा। बीमारी क्या है, इलाज कर रहे हो क्या? यानी कि मनोज जी मसला है पेपर लीक का ना का नकल का है। ठीक है शैलेश जी, सर में दर्द है तो पेट की दवा क्यों दे रहे हैं आप सर? अगर मामला पेपर लीक को लेकर हो रहा है तो नकल को लेकर ये ड्रेस कोड कहां से आ गया बीच में सर? एक बात बताइए अच्छा जी, ये दोनों मेरे साथी प्रवक्ता छोटे भाई के रूप में इस तरीके से बात कर रहे थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पहले की जो कांग्रेस की सरकार में तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए थे? कांग्रेस सरकार घर बैठी है ना, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। मेरी बात सुनिए, हर बात पे कांग्रेस में चले जाते हो आप। शैलेश जी मेरे को ये बताइए, कांग्रेस सरकार को युवाओं ने घर बैठा दिया, क्या आपको भी घर बैठना है? क्या आपको भी घर बैठना है क्या? कौशिक साहब नहीं कौशिक साहब सुनिए मेरी बात सर। सर कब तक ये कांग्रेस का राग गाते रहेंगे? सब भूल जाइए ना कांग्रेस पार्टी को, 1 साल हो गया आपको सत्ता में आए हुए। अब तो सर अपना काम कीजिए। कांग्रेस ने जो किया क्या आप भी वही करेंगे क्या? कांग्रेस ने क्या? अगर कांग्रेस ने रायता फैला तो अभी रायता फैला देंगे क्या सर? अब तो आप समेटिए ना अपने रायते को सर, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार में आप बैठे हुए, सरकार आपकी बनी हुई है, सत्ता आपकी है यहाँ पर। आप क्यों नहीं रहे? जवाब दे रहे हैं प्रश्न का, आप सुन नहीं रहे। कोई आप आरपीएससी में बोलिए, मैं आरपीएससी में बोलने तैयार हूँ, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं कोई भी। एक बात बताइए, जब पेपर लीक के लिए आप कह रहे थे कि पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस से हुआ, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, और प्रिंटिंग प्रेस में उसका जो किया और दोबारा उसका पेपर छपा, आपको पता है क्या? आपको पता है किस प्रेस से छपा? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी, किसी को नहीं पता। आपने लेखा नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं किसने पेपर छापा। आप अलग बातें कर रहे हो राजनीतिक द्रोह के कारण। दूसरी बात है बताइए कि जिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की आप रद्द करने की बात कर रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, हमने कोर्ट में जवाब पेश किया है कि हमने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और उस जांच के दायरे में तमाम लोग आ रहे हैं। हम कैसे छोड़ दें रद्द करने के नाम पर? हमको अंतिम कड़ी तक पहुंचना है। ये कांग्रेस तो चाहती है कि इस तरीके से पेपर लीक के नाम पर ऐसा भर्ती परीक्षा रद्द कर दिया जाए और तमाम इनके जो माफिया बैठे हैं उनको छोड़ा जाए। हम एक आदमी को नहीं छोड़ेंगे, हम दाढ़ी के साथ कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब्र करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमान जी, जब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक आदमी को पकड़ा जाएगा। और जिस बात से पेपर माफियाओं को पकड़ रहे हो, एसओजी ने सर 197 पेज की फाइल बना के सरकार को भेज दी, उसके बाद कोई नहीं पकड़ा गया। ईओआरओ क्यों रद्द कर दी फिर आपने? ईओआरओ रद्द होने के बाद भी आरोपी पकड़े गए। ये कोई नियम नहीं है संविधान में कि भर्ती रद्द हो जाएगी तो आरोपी नहीं पकड़ सकते। एसओजी ने कहा है कि आरपीएससी के चेयरमैन चोर है, क्यों पूछताछ नहीं करी आपकी सरकार ने? क्या दिक्कत आ रही है? पूछिए ना उनसे कि आपकी भूमिका क्या थी। आप नहीं पूछोगे उनसे, मेरे को पता है। आप शिव सिंह राठौड़ से पूछिए, आप एक बार जवाब देंगे सर। दीजिए कौशिक जी जवाब दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ मेटल डिटेक्टर लगेगा तो तमाम परीक्षा अभ्यर्थियों के लगेगा। अगर उसमें मेटल किसी तरीके का स्क्रीन हुआ, उसके रोकने के लिए कुर्ते पजामे की ड्रेस कोड लगाया, क्या दिक्कत है? अगर हर परीक्षार्थी जब या चेन का मेटल का पेन कराया, कितना समय लगेगा? कितना परीक्षार्थियों का समय खराब होगा? उस वक्त पेपर देते समय एक एक विद्यार्थी के लिए 1-1 मिनट की कीमत होती है। मुकेश जी, आप लिख के दे दीजिए मेरे को कि कुर्ता पजामा से पेपर लीक नहीं होगा राजस्थान में। जिस दिन होगा उस दिन मिल लूंगा मैं आपसे। नहीं मनोज क्या बात कर रहे हो आप? मनोज जी आपके मिलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर रुक जाइए। मनोज जी मुझे ये बताइए सर प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर ड्रेस कोड लागू किया भी जा रहा है तो समस्या क्या है ड्रेस कोड में सर? अगर कुर्ता पजामा पहनकर आ भी रहे हैं कैंडिडेट्स तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छी बात है, कंफर्टेबल होते हैं वो कपड़े। सुनो, पहले ये ड्रेस कोड के नाम पे यहाँ तक की बाजुएं काट देते थे कि बच्चा को यहाँ पे ले आएगा। फिर इन्होंने कहा कि हम अब है ना जींस के पैंट है जो भी जिसमें चेन है मेटल है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ मैडम,
कि बहुत बड़ी परीक्षाएं होती है राजस्थान में जिनमें 15-15, 20-20 लाख लोग बैठते हैं और वो गांव में और कैसे तैयारी करते हैं ग्रामीण माहौल में, तो संभव नहीं है कि उन तक ये चीजें पहुंचे और वो इन चीजों को भाई ये लेके चले कि अच्छा, हमको सूचना मिल गई। आपकी मेन समस्या ये है कि छात्रों तक, क्योंकि बरसों से सिस्टम चल रहा है, तो उसके लिए आप व्यवस्था को ठीक करिए ना। यानी कि आपको गर्दी नहीं पड़ेगी ना। आप ये कहना चाहते हैं कि अभ्यर्थी तो वो बात पहुंचनी चाहिए, जो सूचना सरकार यहाँ पर दे रही है या जो फैसला ले रही है वो बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचती भी नहीं है मैडम, आर्थिक भार भी उन पे पड़ता है। और दूसरा, आप अपनी व्यवस्था को ठीक करिए, मेटल डिटेक्टर लगवाइए ना, आप सेंटर पे चेकिंग व्यवस्था आप अच्छी करवाइए ना। आप बहुत प्रकार से कामों को कर सकते हो अगर आपकी मंशा है तो, लेकिन ड्रेस कोड बदलने से पेपर लीक रुक जाएगा। कहाँ लिखा है? या लिख के दे दे मेरे को बीजेपी, या लिख के दे दे मेरे को आलोक राज जी, हमने ड्रेस कोड बदल दिया। छात्रों का कहना ये है छात्र हित में बात होनी चाहिए, मुद्दे को भटकाया नहीं जाए। अगर वाकई आपको अगर छात्रों की पड़ी है, आपको लगता है छात्रों को, तो आप सरकारी सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार के वास्तविक में है कि ये वास्तविक पॉइंट है और यहाँ पर वहां पर जांच करवाइए। ठीक है इस तरह के नए नए नवाचार आप वहां कीजिए। नवाचार। प्रकाश मीणा जी, आप साथ हैं अभ्यर्थियों के, जो अभ्यर्थी विरोध करें इस ड्रेस कोड को लेकर, तो आप साथ हैं, आप ही चाहते हैं कि ड्रेस कोड लागू नहीं होना चाहिए? ऋचा जी, मनोज जी और योगेश जी जो कह रहे हैं छात्र हित की बात, वो सिर्फ गवर्नमेंट का ये है कि ध्यान भटकाना चाहती है। जो मेन मुद्दे पे बात चल रही है, मुझे ये ड्रेस बताइए, कोड से जो डिसीजन लिया है सरकार ने, क्या वो डिसीजन सही है या उसके नहीं, खिलाफ कांग्रेस पार्टी डिसीजन का छात्र हित में फैसला हित में नहीं है, मैदान में ड्रेस के हित में नहीं है, और ये तुगलकी फरमान है। और गवर्नमेंट को जो प्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी मैदान में क्यों नहीं आ रही है? आइए प्रदर्शन कीजिए ना, आप आके सड़कों पर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? 2 दिन पहले ये फैसला है, हम पार्टी में विचार करके छात्र हित में फैसला लेंगे और हम इसका विरोध करते हैं। ड्रेस कोड से समस्या का सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता। जो ये समस्या है वहां पहुंचिए कि समस्या कहां से पैदा हो रही है। कब बाहर निकल रहे हैं आप लोग, बताइए मुझे। अभी हम पार्टी का मीटिंग करके बात करेंगे। छात्र हित में हम बहुत का, कांग्रेस पार्टी हमेशा छात्र हित में सड़कों पे रहती है, छात्र हित में काम करेगी और छात्र हित में। तो आप अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं ना, तो आपको तुरंत बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल, हम आपके सामने विरोध दर्ज करा रहे हैं ना, हम मैम इस ड्रेस का आपके सामने ऋचा जी विरोध दर्ज करा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मैदान में आएंगे, छात्र हित के लिए मैदान में आएंगे। कांग्रेस पार्टी इसके हित में नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ डेट बताएंगे अभी कंफर्म करके, और ये छात्र हित में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है। ड्रेस कोड से कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जब मेन मुद्दा है उस पे बात करो। कौशिक साहब, पेपर लीक का क्या किया बीजेपी? कौशिक साहब, कैंडिडेट्स की और साथ ही जो छात्र नेता हैं और मेरे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी ये समस्या है कि भाई ये जो सूचना आपने निकाली है और ये संदेश जो निकाला है, ये पहुंचे गांव तक, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको ये सूचना मिल सके कि भाई अब ये ड्रेस कोड लागू हो गई है तो आपको ये ड्रेस पहन कर जाना है। साथ ही बता रहे आर्थिक स्थिति कमजोर। और मैडम ये जो कह रहे हैं ना, ये जो तर्क है कि इससे पेपर लीक रुक जाएगा, मैं नहीं मानता इसको कि ये कोई तर्कहीन बात है। ड्रेस कोड से पेपर लीक कैसे रुक जाएगा? प्रवक्ता है वो बीजेपी के, तो जाहिर है वही जवाब देंगे। तो सवाल पूछते जवाब ले लेते हैं। कौशिक साहब जवाब दीजिए सर। कौशिक जी, देखिए, जहां तक ऋचा जी ये कह रहे थे योगेश जी के सूचना तंत्र के माध्यम से, आप भी जानते हैं आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर गांव तक अखबार जाता है और जब सरकार कोई नया नवाचार करती है या कोई भी काम होता है तो उसका सूचना प्रसार होता है। इसके साथ साथ जब एग्जाम होते हैं, एग्जाम से पहले भी लगातार अखबारों में विज्ञप्ति आती है, बड़े बड़े वो आते हैं कि इस तरीके से सरकार में ये प्रतिबंध लगाए गए और इस तरीके से सरकार में नवाचार किए गए। इसलिए ऐसी स्थिति में यह कहना है कि हर परीक्षार्थी तक सूचना पहुंचना है, ये हास्यास्पद बात है, क्योंकि आज की डेट में चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इतना हावी है। कौशिक जी, मुझे एक बात बताइए, आप ये जो नया नवाचार लेकर आ रहे हैं, ये नया नवाचार अब जो लागू होगा, तो क्या ये वाकई आप जनता के हित में लेकर आए हैं, अभ्यर्थियों के हित में लेकर आए हैं? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा सर मुझे। देखिए, बिल्कुल हम राजस्थान के लाखों परीक्षार्थियों के हित में ला रहे हैं इस नवाचार को, क्योंकि हाँ, अब मुझे ये बताइए सर, अगर जब अभ्यर्थी खुश नहीं हो रहे हैं, जब वही संतुष्ट नहीं इस फैसले से, तो कैसे काम चलेगा सर? अभ्यर्थियों को मनाइए ना, आप लोग समझाइए, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? देखिए ऋचा जी, बिल्कुल अभ्यर्थी जब परीक्षा होगी और जब परीक्षार्थी के बाद ये लगेगा कि एक परीक्षा ऐसी हो रही है जिसमें एक बार भी किसी तरीके की कोई पेपर लीक के नाम पर, कोई डमी कैंडिडेट के नाम पर त्रुटि नहीं हुई है, तो उनको लगेगा निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार। लास्ट कमेंट योगेश जी, 5 सेकंड सर, 5 सेकंड योगेश जी। मैडम, मेरा आदरणीय कौशिक जी से ये कहना है, अभी तक इन्होंने आरपीएससी को लेकर, जब भाजपा सरकार जब चुनाव चल रहे थे, 5 सेकंड है योगेश। उस समय आदरणीय अध्यक्ष जी ने उस समय कहा था
कि हम आरपीएससी को भंग करके आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो अभी तक आरपीएससी चेयरमैन को लेकर सरकार ने कोई भी कुछ भी क्यों नहीं किया सर? हमारा कहना ये जब वाकई जब पता चल चुका था भ्रष्टाचार यहां से हो रहा है। और मैम मेरे दूसरे एक बात कि अगर सर्दी के समय आप कुर्ता पजामा पहने तो क्या अभ्यर्थी को ठंडी लगी वो 2 घंटे ये कहेगा कि मुझे सर्दी लग रही है और पेपर पे ध्यान देगा? आप बताइए इस चीज को। अगर आप ये जो ड्रेस सर्दी गर्मी बरसात के अंदर वो क्या करेगा? ये ध्यान देगा मैंने क्या पहना है, पेपर पे ध्यान देगा। ठीक है सर, मनोज जी देखो मैडम, मैं इतना कहूंगा कि जो शहरों में लड़कियां रहती है, लड़के रहते हैं, 90% वो अपने हिसाब से जींस का पैंट है जो भी वो पहनते हैं। हर लड़की की सूट सलवार नहीं पहन रही, हर लड़का कुर्ता पजामा नहीं पहन रहा, तो जबरदस्ती से हम बच्चों को ये पहना कि तुम तो ये पहनो, तुम्हें मजबूरी में पहनना पड़ेगा, तो वो भी जायज नहीं है। दूसरा, आप उसके लिए व्यवस्था को दुरुस्त करिए और ये मत कहिए कि इससे पेपर लीक रुक जाएगा। पेपर लीक की बीमारी दूसरी है, ये ड्रेस कोड का रायता बिना मतलब फैला रहे, जिससे युवाओं को परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 5 सेकंड ऋचा जी, ड्रेस कोड का कांग्रेस पार्टी कभी समर्थन नहीं करती, क्योंकि ये छात्र हित में नहीं है। छात्र हित में इसलिए नहीं है कि प्रॉब्लम ड्रेस कोड से सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। सॉल्यूशन होने के लिए मेन चीज पे पहुंचना है, सिस्टम पे पहुंचना है। जहां सिस्टम पे बीजेपी को 1 साल से ज्यादा हो गए, 365 दिन से ज्यादा, आज तक कोई सिस्टम में सुधार नहीं हुआ। 5 सेकंड सर, लास्ट कमेंट। देखिए ऋचा जी, मैं युवाओं नेता जानना चाहता हूँ, जहां तक योगेश जी कह रहे थे कि सर्दियों में आपको ध्यान हो, योगेश कैसे छात्र नेता हैं योगेश जी, आपको ये नहीं पता कि दिसंबर 2024 में भी सर्दी और गर्मी के लिए ड्रेस कोड लाया गया था, ताकि सर्दियों के हित में ध्यान रखा जाए। ये कि कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसमें कोई नियम लगा है, ये हर चीज कायदे कानून से और व्यावहारिक रूप से अपनाई जाती है। और जो मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे 1 साल में इतना सिस्टम आया कि आप 7 रुपए से 0 पे आ गए श्रीमान जी, इसलिए आप इसको सोचिए, जनता ने आपको कहां पटक दिया। चलिए, मैं रोकना चाहती हूँ माफी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ देने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।